प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरा टारगेट है लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर का, तो उसमें थोड़े से कम है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि और भी लोगों को हमारे साथ जोड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़िद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो विश्वास के ऊपर है। 4 प्रकार के विश्वास होते हैं। सवाल यह है कि हम इनमें से कौन से विश्वासी हैं। ये 4 प्रकार के विश्वास क्या है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है हर एक विश्वासी के लिए, क्योंकि ये संदेश हमें अपने आप को जांचने का मौका देगा कि हम कौन से विश्वास में फिट बैठते हैं। 4 प्रकार के विश्वास हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताने जा रहा हूं। तो पूरा संदेश सुनिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत से लोग हैं जो इन बातों को नहीं जानते, नए विश्वासी जो आ रहे हैं वो भी इस बात को जाने कि विश्वास किसे कहते हैं और विश्वास है क्या चीज़। हम कौन सी लाइन में खड़े हैं, कौन से विश्वास की लाइन में खड़े हैं, ये आज हमको देखना है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में जो सवाल है वो आज का बहुत आसान सवाल है। वो सवाल है ये कि प्रभु यीशु मसीह को कौन से चेले ने पकड़वाया था। सब जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि किसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। शॉर्ट वीडियो में आज बाइबल का इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, उसे मिस मत कीजिएगा। उसे मैं दोपहर में अपलोड करूंगा, ज़रूर देखिए। बाइबल के ज्ञान को बढ़ाते रहिए, इस प्लेटफॉर्म पर आपको यही बातें मिलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को और मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, ताकि वो गवाहियां देते फिरें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। जो लोग खो गए हैं उन्हें भी प्रभु जी उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और वो तेरी महिमा करें। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर प्रभु जी। वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में हम चलेंगे। अद्भुत संदेश है, ज़रूर सुनिए, पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। पूरा और अपना फोकस बना के रखिए, किसी काम में मत लगिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और इस वचन को सुनिए। बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए। तो सवाल है कि हम कौन से विश्वासी हैं। 4 प्रकार के विश्वास बताए गए हैं और उन 4 विश्वासों में से हम कौन से विश्वासी हैं। तो सबसे पहला विश्वास क्या होता है? अंधविश्वास। अंधविश्वास। दूसरा विश्वास होता है अल्प विश्वास। तीसरा होता है अविश्वास और चौथा होता है विश्वास। इन चारों में से हम कौन सी लाइन में खड़े हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंधविश्वास के बारे में। अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास उसे कहते हैं कि जैसे बहुत से घरों में हम जानते हैं, क्रिश्चियन घरों में भी, ईसाई घरों में भी, मसीहों में भी मैंने देखा है कि वो ये आडंबरों पर विश्वास करते हैं कि नज़र लग गई है, या बिल्ली रास्ता काट गई है, या और भी बहुत सारी बातें। छींक दिया किसी ने तो नहीं जाना, तुझे छींक क्यों दिया पीछे से, मेरा काम ही नहीं बनेगा। इसका मतलब आप प्रार्थना करके नहीं चल रहे, क्योंकि जब हम प्रार्थना करके घर से निकलते हैं तो हमारा एक एक काम पूरा होता है। यीशु के नाम से जहाँ भी खड़े हो जाए हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। एक गाना भी हम गाते हैं, पंजाबी गीत है, तेरे नाम से जिथे खलोवा कम हो जन पूरे मेरे, ना ही दुख मुसीबत आवे, ना ही दुख मुसीबत आवे,
न शैतान ही आवे नेड़े, तेरे नाम से जिथे खलोवा, कम हो जन पूरे मेरे। यानी कि यीशु के नाम से जहाँ भी खड़े हो जाए हमारे सारे काम पूरे होंगे, ना दुख मुसीबत करीब आएगी और ना शैतान हमारे करीब आएगा। तो हमें क्या बनना, अंधविश्वासी नहीं बनना कि तूने चिमटा क्यों चला दिया, कैंची क्यों चला दी, छींक क्यों दिया, टोक क्यों दिया पीछे से, मेरे काम नहीं बनेंगे, है ना, और नज़र ना लग गई हो। इस तरह की बातें ये अंधविश्वास की बातें हैं। अगर हमारे अंदर ये बातें पाई जाती हैं तो हम विश्वासी नहीं हैं, हम अंधविश्वासियों वाली लाइन में खड़े हैं। हम उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर लोग व्यर्थ की बातों पर विश्वास करते हैं। बहुत से कहते हैं खाट उल्टी मत करना, और भी बहुत सारी बातें जिन्हें मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रही। कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा काम नहीं बनेगा, काली बिल्ली के पर ज़्यादा जोर देते हैं। कई बार मैं जब पैदल जा रहा होता हूँ कहीं तो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो सामने से आने वाले एकदम ठिठक जाते हैं और डर जाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ रुकिए, पहले मुझे निकलने दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है मैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर्ड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और मैं इन बातों पर विश्वास भी नहीं करता। तब मैं पहले निकलकर उनको कहता हूँ कि अब आप जाइए। तो हमें इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देना। अगर इन बातों पर हमारा विश्वास है तो हम विश्वासी नहीं है, हम अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास इसे कहते हैं, अंधविश्वास, व्यर्थ की बातों पर विश्वास करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बैठने का तरीका उनका अलग होता है, चलने का तरीका अलग होता है। उनको लगता है कि अगर हम ऐसे चलेंगे या ऐसे बैठेंगे तो हमारे काम बन जाएंगे। अगर हम किसी एक विशेष व्यक्ति को साथ लेकर चलेंगे तो हमारे काम बन जाएंगे। हम ये नहीं जानते कि यीशु को हमें साथ लेकर चलना है, तभी हमारे काम बनेंगे। तो सबसे पहला जो विश्वास क्या है वो है अंधविश्वास। हमें इस विश्वास से अलग होकर विश्वासी बनने का प्रयास करना है। दूसरा जो विश्वास है वो है अल्प विश्वास, थोड़ी देर का विश्वास। अभी विश्वास किया, थोड़ी देर बाद हम फिर भूल गए कि हमने किससे प्रार्थना की थी। बहुत से घरों में जब मैं जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, मुझे बुलाया जाता है, बीमारी में लोग पड़े होते हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की है तो वो प्रार्थना सुन ली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे वो समझ लो तुम्हारे लिए हो गया। ये नहीं कहा यीशु मसीह ने हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी से नहीं कहा कि कल आना या परसों आना या मैं बाद में प्रार्थना करूंगा, अभी मैं बिजी हूँ या अभी टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। ऐसा किसी को नहीं कहा। यीशु मसीह ने तुरंत प्रार्थना की और तुरंत उसका रिजल्ट भी सामने आया। तो हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना, यानी कि थोड़ी देर का विश्वास। कि जैसे मैं बता रहा था कि मैं कहीं जाता हूं तो वहां पर देखते हैं बीमार है तो कहते हैं पास्टर जी आपको प्रार्थना के लिए बुलाया, इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि चंगे हो जाए। प्रार्थना की, फिर टाइम देखा, अरे दवाई का समय हो गया, इनको दवाई दे दो। मैं दवा को निगलेक्ट नहीं कर रहा, ज़रूरी है वो भी, लेकिन अगर आपने प्रार्थना की है तो उस पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए कि वो चंगा करने वाला प्रभु है, क्योंकि बाइबल हमको बताती है। हम देखते हैं पतरस के बारे में, जब पतरस ने जब देखा यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहे हैं, तब यीशु मसीह से उसने कहा, क्या जब चेले डर गए तो समझे भूत है तो चिल्ला पड़े। यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने कहा हे प्रभु अगर तू है तो फिर मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। देखिए क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 28 पद से। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। यीशु मसीह ने कहा आ। और लिखा आगे, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ये दूसरा व्यक्ति है जो पानी पर चला, पहले प्रभु यीशु मसीह चले हैं, उसके बाद पतरस। और लिखा आगे 30 पद में, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या बात की उससे। 31 पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। अंधविश्वास अलग है और ये जो विश्वास है ये है अल्प विश्वास। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ी देर का। थोड़ी देर के लिए विश्वास किया और फिर भूल गए। पतरस ने थोड़ी देर का विश्वास किया कि मैं ये यीशु मसीह को देखकर पानी पर चल रहा था वो, लेकिन जब हवा को देखा, पानी को देखा तो डर गया। जब डुबकी लगा गया अंदर तब उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया।
दोस्तों, हमें इस प्रकार का विश्वासी नहीं होना, हमें अंधविश्वासी नहीं होना, हमें अल्प विश्वासी भी नहीं होना है कि थोड़ी देर विश्वास कर लिया उसके बाद भूल गए। नहीं, हमें परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को दर्शाने की ज़रूरत है कि हाँ प्रभु, तूने कहा है कि विश्वासी बन, तो मैं भी विश्वासी बनूंगा। तीसरा जो विश्वास है वो है अविश्वास। अविश्वास, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला था थोमा। जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड हो गए और मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो थोमा को यकीन नहीं हुआ, वो विश्वास नहीं कर पाया कि वो जी उठा है। तो हुआ क्या वहाँ पर, आइए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय उसके 27 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या हुआ। यहाँ पढ़ेंगे 26 और 27 पद। यहाँ लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में थे, घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह वहाँ पर आ गए, क्योंकि यीशु मसीह उस समय ग्लोरीफाई बॉडी में थे। क्या दरवाजे, क्या दीवार उनके लिए कुछ मायने नहीं लगती थी। एक महिमामय उनका शरीर था जो दीवार के भी पार हो सकता था। बंद दरवाजों के बीच में यीशु मसीह उनके बीच में आ गए और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। अब देखिए 27 पद में क्या होता है। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बात कैसे जान ली? ये तो बात पहले हुई थी। यीशु मसीह अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं। 25 पद में देखिए क्या घटना घटी थी। लिखा, जब और चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। प्रतीति मतलब विश्वास। वो कह रहा, मैं तो उसके जो पंजर है, यहाँ पर पंजर मतलब हड्डियां, यहाँ पर क्या है, कीलों का छेद, यहाँ पर अगर उंगली नहीं डाल लूंगा, मैं देख नहीं लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है तीसरे विश्वास को, अविश्वास को। यहाँ पर 25 पद में हमने देखा है थोमा ने क्या कहा। अगर 24 पद को भी हम पढ़े तो लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह जी उठा है। और जब यीशु मसीह ने वहाँ पर एंट्री की, हम जब पढ़ते हैं उसका 27 पद, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ला, अपना हाथ यहाँ डाल और देख, मैं वही यीशु हूँ जो 3.5 साल तक तुम्हारे साथ रहा। मैंने तुम्हें शिक्षा दी, मैंने तुम्हें आज्ञाएं दी, मैंने तुम्हारे साथ रह रहकर दुख उठाए, मैंने लोगों को चंगाइयाँ दी, मैंने लोगों को भोजन कराया, उनके साथ साथ चलता रहा, लेकिन तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब इस पंजर में उंगली डाल और विश्वासी हो। ये है अविश्वास। अविश्वासी किसे कहते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी तरह से यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में भी लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं। विश्वास की परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो इब्रानियों 11 अध्याय पूरा पढ़िए। वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की, जो सेलिब्रिटी है बाइबल की, उन सब के नाम लिखे गए हैं वहाँ पर, उनके विश्वास को दर्शाया गया है। और लिखा है 11 अध्याय के 6 पद में कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हमें विश्वासी बनना है, ना कि अविश्वासी, ना कि अल्पविश्वासी, ना कि अंधविश्वासी। अब देखेंगे विश्वासी किसे कहते हैं। आइए देखेंगे इसी में 28 और 29 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 28 और 29 आयत को। अब देखिए, थोमा को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ले मेरे पंजर में उंगली डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी हो जा, बन जा विश्वासी, और उसके बाद उसने विश्वास किया, डर गया। वो क्या कहता है 28 पद में, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर वो भय खा गया बुरी तरह से
कि हाँ ये तो यीशु ही है। उसने जब देखा यीशु मसीह को रूबरू सामने देखा, मर जाने के बाद जब उसने यीशु मसीह जी उठे और उसने आमने सामने यीशु मसीह को देखा, तो क्योंकि जब पहली बार यीशु मसीह आए थे तब थोमा वहाँ पर नहीं था। दूसरी बार जब यीशु मसीह आए तब थोमा वहाँ पर था और उसने कहा चेलों से कि जब तक मैं उसके पांजर में उंगली न डाल लूँ मैं विश्वास कैसे कर लूँ। लेकिन जब उसने रूबरू यीशु मसीह को देखा, रूबरू यीशु मसीह से बातचीत कर ली और यीशु मसीह ने अपना हाथ उसके पास ले जाकर कहा कि ले इसमें उंगली डाल और विश्वासी बन या विश्वासी मत बन, वो डर गया। तब उसने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर उससे क्या कहा? यीशु मसीह यहाँ पर विश्वासियों के विषय में एक मोहर लगाते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यीशु मसीह कह रहे हैं कि धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। प्रभु का धन्यवाद हो। दोस्तों, ना मैंने प्रभु को देखा है ना आपने प्रभु को देखा है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अंधा विश्वास करते हैं। इसीलिए हम विश्वासी कहलाते हैं, इसीलिए हम मसीही कहलाते हैं, इसलिए हम धर्मी कहलाते हैं, क्योंकि हमने बिना देखे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। इसे कहते हैं विश्वासी, जिन्होंने यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास किया। हाँ, यही मेरा उद्धार करता है, यही मेरा चंगा करता है, यही मेरा सृष्टि करता है, यही मेरा सब कुछ है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम विश्वासी बन जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के विश्वास आज मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला विश्वास है अंधविश्वास, दूसरा विश्वास है अल्पविश्वास, तीसरा है अविश्वास और चौथा है विश्वासी। तो हम इनमें से कौन सी लाइन में खड़े हैं? अगर हम पहली 3 लाइन में खड़े हैं तो वहाँ से आज ही निकल जाएं और चौथी लाइन में आकर खड़े हो जाएं, विश्वासी बन जाएं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मैं आपको एक वचन और पढ़ के बताना चाहता हूँ। गलातियों 3 अध्याय और उसका 9 पद देखिए क्या लिखा है। जब हम विश्वासी बनते हैं तब क्या होता है? गलातियों 3 अध्याय और उसका 9 पद यहाँ लिखा है कि तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। यहाँ ना तो अल्पविश्वासी लिखा है, ना अंधविश्वासी लिखा है, ना अविश्वासी लिखा है, यहाँ विश्वासी लिखा है। कहते हैं कि संत पौलुस ने लिखा है तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। और ये विश्वास हमारा कब तक होना चाहिए? प्रकाशित वाक्य में इसको खोलकर बताया गया है 2 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश भोगना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। और फिर जब हम प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में पढ़ते हैं, 17 अध्याय में पढ़ते हैं और उसके 14 पद में, तो वहाँ पर देखिए विश्वासियों के बारे में बहुत बड़ा वायदा प्रभु ने किया है। लिखा है ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी उसके साथ हैं वे सब जय पाएंगे। चुने हुए, बुलाए हुए और विश्वासी, ये 3 प्रकार के लोग जय पाएंगे। किस पर? शैतान पर, संसार पर, पाप पर, अपनी इच्छाओं पर, अभिलाषाओं पर जय पाएंगे। और वचन कहता है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? 4 प्रकार के विश्वास मैंने आज आपको बताए हैं, अंधविश्वास, अल्पविश्वास, अविश्वास और विश्वास। हमें चौथी लाइन में खड़ा होना है, जबकि इसको उल्टा करके हमें फर्स्ट नंबर पर विश्वासी बनना है, पहला विश्वासी बनना है, ताकि हम अब्राहम की आशीष के वारिस हो सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन भेद की बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा चेला है जिसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। इन 4 विश्वासों में से हमें चौथे वाले विश्वास पर अडिग होना है। हमें ना तो अंधविश्वासी बनना है, ना अल्पविश्वासी बनना है, ना अविश्वासी बनना है। हमें विश्वासी बनकर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।